बच्चों प्रश्न नंबर डी। डी है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या r बराबर है कितना 3.5 और h यानी कि उसकी ऊंचाई h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करना है। अब जैसे ये देखिए कोई शंकु है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये है हमारा शंकु, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक, और ये उसकी त्रिज्या है r और ये है हमारी h और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। अब आप देख करके बताइए, अगर हम ये स्ट्रक्चर इसकी लेते हैं ये वाली, ये देखिए हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और ये भुजा r ये आधार हो जाएगी और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही ना आपने पढ़ा है। तो कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है l, तो क्या हो गया l स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा कौन सी है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये होगा। तो जब हम l बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे हम क्या चढ़ा देंगे अंडर रूट, हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। अब सबकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो h बराबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और r बराबर है 3.5, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखो l बराबर क्या हो गया 12 गुणे 12 यानी 12 बरहियम कितना होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको निकालना बताया। जैसे 3.5 का स्क्वायर हमें करना, तो कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, है ना। तो हम इसको 35 देखते हैं, तो 35 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या कितना आ गया 5 बच्चे 25, 25 का 5 लिख देंगे, 2 हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब इसका दोनों अंक 3 और 5 का गुणा करो, तो 3 बच्चे 15 और उसका डबल कर दो, तो 15 दूना 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 32 के हम 2 लिख देंगे, 3 हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब दहाई का अंक कितना है 3, तो 3 का वर्ग करें, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 में ये हम 3 जोड़ देंगे, तो 9 3 कितना आ गया 12, यानी कितना, यानी 35 का वर्ग कितना आएगा 1225। अब इसके 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1 अंक पे है तो इधर 2 अंक पे लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 12.25। अब इसको हम जोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 1 और 4 कितना हो गया 5 और ये 156.25। अब 156.25 का हम वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, ये है, ये मैं भाग विधि से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इधर से हम जोड़ा बनाते हैं, एक ये बन रहा है, ठीक है, और ये अब सबसे पहले हम 1 में लेके जाएंगे, तो पहली मर्तबा में हम जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो हमें एक ही का पढ़ने पर मिल रहा है कि 1 एकन्नम 1, तो 1 से हमने भाग दिया, तो 1 एकन्नम 1 यहाँ लिख देंगे। अब 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जा रहा है हमारा 2, ठीक है। अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं 56। अब जैसे आप भाग देते हैं, देखिए 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है, और इसी 2 का इसमें हम गुणा करके लिख देंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कितना आ गया 44, 6 में से 4 गए कितना बचा 2, अब यहाँ 5 में से 4 गए कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हम 2 जोड़ दे रहे हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4 और ये 2 यानी कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसके आगे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अगला जोड़ा उतार लेते हैं हम 5। अब ये देखो 5 बार जाएगा, 2 5 10 है ना, ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ 5 के हम गुणा कर दें, तो 5 5 25 के 5 आता है 2, 5 चौक 20 22 के 2 आता है 2, 5 दूना 10 2 12, वैल्यू हमारी बराबर हो गई। तो सब क्या हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा। आगे अगर कुछ बचता है फिर ही 5 जोड़ के लेके चले जाते, तो कितना मिल रहा है। अब यहाँ देखो पॉइंट सा, पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा जब हम इसको ले आए, तो कितना आया 12.5, यानी कि L बराबर आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था शंकु के ये तिर्यक ऊंचाई।